बता दें, झारखंड के बाद बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। माना तो यही जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों की घोषणा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में सीट शेयरिंग पर कई दौर की बैठकें हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि महायुति में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला भी तय हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि पहले लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। महायुति में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। लगातार कई दौर का यहाँ पर बैठकों का दौर भी चला है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि झारखंड के बाद जिस तरीके से महायुति में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि चर्चा जो है वो सकारात्मक दौर में है। जल्द ही सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। आज कांग्रेस की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा करेगी। बताया तो यही जा रहा है कि आज की बैठक में कांग्रेस के सिटिंग विधायक वाली लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि 200 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन 88 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनबाद से तो चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 19 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जबकि 12 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। झारखंड में एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2 पूर्व सीएम समेत कई दिग्गजों को टिकट दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट दिया गया है, जबकि पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को कोटका से टिकट मिला है। कई सारी महिलाएं हमारे इस भारतीय जनता पार्टी से अभी पहली बार लड़ रही हैं, तो ये मुझे भी मौका मिला। इसके लिए पूरे पार्टी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इसके साथ साथ ये मोदी जी चाहते ही थे, अब पूरे देश में महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। 5 साल जो सरकार बनी थी उसमें कई तरह की ये हमेशा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, तो ये जनता देख रही है। अब पूरी तरह से नई सिरे से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी। जो भी पार्टी निर्णय लिया है उम्मीदवार चयन में सबसे अच्छा हुआ है और ये पार्टी के हित भी है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा और सरकार भी बनेगी। और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना भी साधा। चुनाव का मद्देनजर रखते हुए सिराज जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले, मंडल, प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा। इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी।
5 साल ठगा है लोगों को भाई, राज्य को लूटा है। अब ठगने वाले लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे, गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा? बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा। तो एक तरफ बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम में भी सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों को दे दी गई हैं। इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 7 सीटें दी गई हैं। जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। और इस बीच झारखंड में सीट बंटवारे के बाद आरजेडी के नाराज होने की खबर सामने आई है। आरजेडी ने इसे एक तरफा फैसला करार दिया है। हालांकि आरजेडी की नाराजगी के बीच देर रात तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। और आरजेडी की नाराजगी की खबर के बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि सीटों को लेकर अभी भी मंथन हो रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, हेमंत सोरेन मिलकर कहते हैं कि हम 70 सीट पर लड़ेंगे, बाकी आरजेडी और बाकी पार्टियां 11 सीटों पर लड़ेंगी। अब आरजेडी को लगा है कि ये उनकी एपिक बेइज्जती की गई है। दे हैव नो मिशन विशन, ओनली कमीशन, ओनली करप्शन, ओनली अपना अपना एम्बिशन एंड स्टेट का डिस्ट्रक्शन। घटक दलों की सर जब चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का नौबत आती है तो आपस में चर्चा जारी रहते। ये चुनाव की नामांकन जब तक नहीं भरा जाता तब तक चुनाव में सीट की बंटवारा को लेकर चर्चा होते रहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राहुल जी, तेजस्वी जी सब मिलके हम एक साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड में इंडिया गठबंधन कलह से गुजर रही है, जबकि जेएमएम ने गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। केवल पति पत्नी का फोटो और उसके भरोसे झारखंड में सरकार बनाने का सपना सफल नहीं होगा। केवल भगवान से इतनी प्रार्थना कि आंगन का झगड़ा और एक्सपेडाइट हो, इसके अलावा और कोई कामना नहीं। इस बार बीजेपी घबराई हुई है, जेएमएम से भी और महागठबंधन से भी, लेकिन इस बार हम लोग जीतेंगे। और फिर से यहाँ पर जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, वो अधूरा जो काम है उसे पूरा करेंगे।